तो आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग दे दो, वेक्टर्स, ठीक है। देखो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ, ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मास, मुझे बताओ मास में कोई डायरेक्शन होता है क्या? ठीक है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। जैसे हम बात करें डिस्टेंस की, ठीक है, तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होता है क्या? डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड में कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता, तो वो स्केलर होगा। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो उसमें डायरेक्शन होता है क्या? ठीक है, होता है। तो वेलोसिटी जो होगा वो वेक्टर होगा, और डिस्टेंस जो स्पीड जो होगा वो क्या होगा? स्केलर होगा, ठीक है। जिसमें भी ठीक है डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड दोनों होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर। लिख लो, वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, which has both magnitude and direction and follows the law of vector addition, follows the law of vector addition, ठीक है। that is ब्रैकेट में लिखना, that is vector addition, that is triangle rule of vector addition, that is ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है। लिखना स्केलर, स्केलर इज दोज क्वांटिटीज which has only magnitude, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लो वेक्टर्स के, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ठीक है। स्केलर के एग्जांपल लिख लो मास, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। देखो हम लोग वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या तो स्मॉल लेटर से, ठीक है, एस हो गया, है ना, वी, हम लोग एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या कैपिटल एफ से, है ना, या ए से, ठीक है। इस तरह से हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉड ऑफ एस, ये हो गया मॉड ऑफ वी, है ना। मॉड ऑफ वी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट लिखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। याद रखना ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इसको हम लोग कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। ये हो गया टेल ऑफ द वेक्टर और ये हो गया हेड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। देखो हम लोग अगर मान लो किसी वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, है ना, एक डायरेक्शन डिसाइड करना होगा और स्केलिंग करनी होगी, ठीक है। जैसे मान लो हम लोगों ने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, मान लो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। हम लोगों को किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैंने 4 डायरेक्शन ले लिए। सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कि इस पॉइंट पे जैसे मुझे नॉर्थ
लेना है तो नॉर्थ किस तरफ होगा ये मुझे बताओ। क्या नॉर्थ ऐसा होगा क्या, ऊपर होगा क्या, और साउथ किस तरफ होगा, नीचे? नहीं, ये गलत फहमी होती है बच्चों की, ठीक है। याद रखना, अगर तुमको नॉर्थ इंडिया जाए, कश्मीर किस तरफ है ये मुझे तो, नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में? नॉर्थ में है। अगर तुमको कश्मीर जाना होगा तो क्या तुम ऊपर रस्सी लगा के चढ़ोगे क्या? नहीं, सारी चीज़ें जो होती हैं इसी प्लेन में होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ इस तरफ अगर, ठीक है, नॉर्थ ले लें तो नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, ईस्ट इस तरफ होगा, वेस्ट इस तरफ होगा। पेपर में हम लोग नॉर्थ ऊपर दिखाते हैं, सब होते हैं इसी प्लेन में है, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, ठीक है। हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। लिखो, रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ, रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो सबसे पहले तुमको स्केलिंग करना होगा। कितना न्यूटन मैंने बोला है? 50 न्यूटन। तो तुम क्या करोगे, जैसे मान लो हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जो वेक्टर को मैं लिखूंगा वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी ये मुझे, 5 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। किस तरफ है? नॉर्थ में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम लोग खींच देंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन। तो देखने वाला बंदा खुद समझ जाएगा, आदमी खुद समझ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। किस तरफ है ये? नॉर्थ में, ठीक है। तो ये कितना न्यूटन हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, रिप्रेजेंट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ, रिप्रेजेंट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है तो न्यूटन नहीं हो सकता, है ना। 10 मीटर, 10 मीटर 30 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, चलो करो। ठीक है, फिर से इसी पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, है ना, कितना डिस्प्लेसमेंट है? 10 मीटर। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर की लाइन होगी बताओ? 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। क्या है? 30 डिग्री क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है मुझे, है ना। ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। ये ऐसा 2 सेंटीमीटर की लाइन। तो मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल जो है वो होगा 30 डिग्री, थीटा होगा 30 डिग्री, या अल्फा होगा 30 डिग्री? पक्का? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या मैंने यही बोला है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो तुम गलत कह रहे हो, अल्फा 30 नहीं होगा, थीटा 30 होगा, ठीक है। 30 डिग्री ईस्ट, किसके ईस्ट? ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो तुमको पहले नॉर्थ में जाना है और वहां से 30 डिग्री ईस्ट चलना है, ठीक है। तो 30 डिग्री ईस्ट, किसके ईस्ट? नॉर्थ के, ठीक है। तो ये थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, रिप्रेजेंट ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, represent a force of 10 Newton 60 degree west of south, 60 degree west of south। ठीक है, देखो ये नॉर्थ ले लेते हैं, ये साउथ,
ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। कितना न्यूटन मैंने बोला है? 10 न्यूटन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ले लें? 5 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला है? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। तो ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये थीटा और ये अल्फा। तो मुझे बताओ थीटा होगा 60 या अल्फा होगा 60, ठीक है। 60 डिग्री वेस्ट, किधर जाना है हम लोगों को? वेस्ट। किसके वेस्ट में? साउथ। तो पहले साउथ में जाओ और उससे 60 डिग्री वेस्ट जाओ, ठीक है। तो दिस एंगल विल बी व्हाट? 60 डिग्री। क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, represent a force of 20 Newton 20 Newton equally inclined to northeast direction, equally inclined to northeast direction, equally inclined to नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर से वही काम करते हैं हम लोग। ये नॉर्थ ले लिया, ठीक है, दिस साउथ, दिस ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। इक्वली इंक्लाइन टू व्हाट? नॉर्थ ईस्ट, इक्वली इंक्लाइन, ठीक है। ये एंगल कितना होगा? 45, ठीक है। चलो स्केलिंग सब जो सबसे पहले यही करना था हमको, स्केलिंग, ठीक है। मैंने लेता हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन। कितना न्यूटन है? 20 न्यूटन। तो कितने सेंटीमीटर की लाइन होगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये लाइन जो होगी कितने सेंटीमीटर की होगी? 4 सेंटीमीटर की। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, उसको समझने से पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की, इसका मतलब क्या होगा? सेम स्केलिंग के साथ इसका मतलब क्या होगा? कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। किस तरफ? नॉर्थ में। यहां पे मैं एक 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचूं, इसका मतलब वेक्टर के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन किस तरफ है और मैग्नीट्यूड कितनी है? 10 न्यूटन। कितनी है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? डायरेक्शन किस तरफ है? नॉर्थ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन किस तरफ है? टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ में है। मैग्नीट्यूड कितना? 10 न्यूटन। डायरेक्शन कितना? नॉर्थ। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्शन नॉर्थ। 10 न्यूटन, डायरेक्शन नॉर्थ। 10 न्यूटन, डायरेक्शन नॉर्थ। 10 न्यूटन, डायरेक्शन नॉर्थ। 10 न्यूटन, डायरेक्शन नॉर्थ। तो अगर मैं ये वेक्टर लूँ और इसको यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट करूँ तो क्या वेक्टर में कोई अंतर आएगा? अगर मैं उसको उठाऊं और यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करूं, क्या इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा? इसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। 2 सेंटीमीटर की लाइन है और मैं इसको उठा के यहाँ पे डाल दूँ वेक्टर को, तो इसका मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। डायरेक्शन में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो एक वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो क्या उसके मैग्नीट्यूड में या उसके डायरेक्शन में कोई अंतर आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। तो इस बात को लिख लो डायग्राम में बनाना, ठीक है, कि all the vectors represents the same magnitude and direction, represent the same magnitude and direction, hence and direction, and hence if we shift a vector
if we shift a vector, if we shift a vector parallel to itself, if we shift a vector parallel to itself, the vector will remain same. The vector will remain same. ठीक है, तो मतलब पैरेलल शिफ्टिंग जो है वेक्टर का वो अलाउड है ना, लेकिन ये मत करना कि ये वेक्टर ऐसा है तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर देना। इस केस में क्या होगा, अगर मैंने उसको उठाया और इसको टेढ़ा कर दिया तो किस में बदलाव आएगा, वेक्टर बदल जाएगा, वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि उसी वेक्टर को मैं उठा के यहाँ डाल रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, आपने हेडिंग दिया था एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिखें पहले। टू फाइंड द angle between the two vectors, to find the angle between the two vectors, we keep the tails of the two vector together. We keep the tails of two vector together. The smaller angle is the angle between the two vectors. The smaller angle is the angle between the two vectors. ठीक है, स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया। ठीक है, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कीप द टेल्स ऑफ द टू वेक्टर्स टुगेदर, द स्मॉलर एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो जैसे मान लो एक वेक्टर ए है ऐसा और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी। ठीक है, अच्छा मान लो ये एंगल जो है वो है 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा ये मुझे बताओ। इफ दिस एंगल इज 30 तो ये एंगल कितना होगा, 330। तो दोनों के टेल को एक पॉइंट पे रखा हम लोगों ने। व्हाट इज द स्मॉलर एंगल, विच वन इज द स्मॉलर एंगल, 30 और 330? 30, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 30। क्लियर। अब एक चीज देखो, मान लो एक वेक्टर ए है ऐसा और दूसरा वेक्टर बी है ऐसा। ठीक है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ए है और ये बी है एंड दिस एंगल इज 60। लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, मैं आंसर बताऊं तुमको? ठीक है, चलो मैं आंसर बताता हूं, लेकिन एक नहीं बताऊंगा, 3 आंसर बताऊंगा। ठीक है, पहला आंसर 60 डिग्री, दूसरा आंसर 120 डिग्री, तीसरा आंसर नॉट डिफाइंड। पक्का नॉट डिफाइंड? क्यों नहीं नॉट डिफाइंड? तुम ये कह सकते हो कि इसके हेड पे इसका टेल है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन ये सही बात नहीं है। ठीक है, ये सही बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, पैरेलल वेक्टर शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर इज अलाउड और नॉट अलाउड? तो इनमें से किसको उठा लूँ मैं, ये मुझे बताओ। ए को उठा लूँ, ये लो मेरे हाथ में कौन है, ए। मैंने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दी और यहाँ पे ए को रख दिया। ठीक है, ए को यहाँ रख दिया, है ना। अब ए को यहाँ से मैं हटा देता हूँ। कौन सा एंगल स्मॉलर एंगल है दोनों के बीच में, 60। तो आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। क्लियर। 120 मत लिखना या नॉट डिफाइंड मत कहना। ठीक है, चलिए, क्योंकि वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग जो है वो अलाउड है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक नया दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट A and B, second B and C, third A and C, है ना। पहला मैंने क्या बोला, A and B, दूसरा मैंने कहा B and C, तीसरा A and C, चौथा C and D, A and C ये थर्ड हो गया, ठीक है। फोर्थ हो गया C and D, एंड लास्ट वन इज B and E, ठीक है। तो सबसे पहले A और B के बीच में बोलो 30, बिल्कुल सही बात। A को मैंने उठाया और B के अलग से मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। B ऐसा था और A को मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो अब A और B दोनों के टेल एक पॉइंट पे हैं। ये पूरा एंगल 60 था, ये 30 था, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हो गया स्मॉलर एंगल और ये हो गया 330 जो कि लार्जर एंगल, तो एंगल होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट मैंने क्या पूछा था, B और C। अच्छा, B और C है ना। अब देखना C इस तरह से है, ठीक है, और B जो है वो ऐसा है, ऐसा। ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, ठीक है। तो एंगल B और C के बीच में कितना होगा 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, A and C है ना। बताओ कितना होगा आंसर, 60, बिल्कुल सही बात है ना। C इस तरह से है, ठीक है, और A जो है वो ऐसा है, ठीक है। ये एंगल कितना है 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री के बराबर। तो A और C के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 60, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, C and D। मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तुम C को उठाओ और तुम इसको D के टेल पे डाल दो, इसको टेल को D के टेल पे डाल दो, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये C हो गया, ठीक है, और तुमने सॉरी ये D हो गया, ये D हो गया, ठीक है, और तुमने C को उठाया और C के टेल को D के टेल पे डाल दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है B and E। इसका आंसर मुझे बताओ, B and E। नहीं, ज़ीरो डिग्री होगा, ठीक है। सुनना, अब जैसे मैंने B को उठाया और B को मैंने, ठीक है, इस तरह से देखो तुम, इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर हम या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। E जो है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। दिस एंगल इज़ व्हाट 30 डिग्री, और ये तुम्हारा E, और ये B ऐसा है, दिस एंगल इज़ 60। तो B को उठा के मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ B को, ठीक है, तो ये एंगल 60 ही होगा। B को उठा के यहाँ डालो, ये एंगल कितना होगा 60। B को उठा के तुम यहाँ डालो, ये एंगल कितना होगा 60। B को तुम उठा के, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो, E का, B का और E का, B का भी वर्टिकल के साथ एंगल 60 है और E का भी वर्टिकल के साथ एंगल कितना है 60। तुम अगर इसको और स्लाइड करोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, आ जाएंगे, है ना। तो दो वेक्टर जब एक ही लाइन में होते हैं, जैसे ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। देखो कैसे, अगर मान लो ये B है और ये C है, ठीक है, ये A है, ये B है मान लो, और तुमने इसको थोड़ा इधर टिल्ट किया, ठीक है, तो ये एंगल और कम होगा। इधर टिल्ट किया तो एंगल और कम होगा, इधर टिल्ट किया तो ये एंगल और कम होगा, और जब तुमने इसके ऊपर रख दिया तो एंगल कितना हो जाएगा 0। तो B और E के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट लिखो, सम टर्मिनोलॉजीज
इन वेक्टर्स सम टर्मिनोलॉजीज इन वेक्टर्स। ठीक है, कुछ टर्म्स लिख लेते हैं हम लोग वेक्टर के। पहला लिखना पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, लिखो पैरेलल में लिखना इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 0 degree, 0 degree, they are called parallel vectors. If angle between the two vectors is 0 degree, they are called parallel vectors. ठीक है, they are called parallel vectors. ठीक है, they may have different magnitude, they may have different magnitude and they may represent different physical quantities. They may have different magnitude and they may represent different physical quantities. They may represent different physical quantities. ठीक है, जैसे मान लो एक 5 न्यूटन का एक फोर्स है और एक 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। इसके टेल को इसके टेल पर रखोगे, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, एक और तीसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ। ये मान लो 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर। याद रखना ये फोर्स है, ये मीटर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ये क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स। दो के बीच में एंगल 0, एंगल क्या वेक्टर होगा? पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, अब एंटी पैरेलल की बात। ठीक है, लिखना इफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, if angle between the two vectors is 180 degree, if angle between the two vectors is 180 degree, ठीक है, they are called anti-parallel vectors, they are called anti-parallel vectors. ठीक है, they may represent different physical quantity and they may have different magnitude. They may represent different physical quantity and they may have what? Different magnitude. ठीक है, क्लियर? मान लो एक वेक्टर ये है A और एक दूसरा वेक्टर है B, है ना ये। अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? पक्का? ठीक है, एंगल कितना है ये मुझे बताओ? 180 और 0 होगा। ठीक है, 0 ये मत कहना कि टेल पे टेल रहेगा। तो एंगल निकालने के लिए हमें दोनों को टेल को एक पॉइंट पे रखना होगा। ठीक है, हमें रखना होगा, ये कैसे भी अरेंज हो, हमें दोनों के टेल को एक पॉइंट पे रखना होगा। बी को उठाओ, यहाँ पे टेल पे डाल दो। ठीक है, बी को कितना एंगल होगा? 0। अच्छा, अब ये बताओ कि एक वेक्टर हम ए ऐसा ले रहे हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, दिस इज बी। ए और बी के बीच में इस केस में कितना एंगल है? हाँ, 0 और 180। ठीक है, क्योंकि फिर से हमें क्या करना होगा, इसके टेल बी को उठाना होगा और बी को यहाँ रखना होगा। ठीक है, दोनों के टेल को एक पॉइंट पे। तो ये वाला एंगल कितना आएगा मुझे बताओ? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। लिख लो इस चीज़ को। ठीक है, क्लियर? तो मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर है और एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर है।
तो ये दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है। एक 10 मीटर का एक डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और एक 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ है, दोनों बीच में एंगल कितना है 180, दोनों पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। क्लियर। नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। लिखो, पुटिंग ए नेगेटिव साइन ऑन ए वेक्टर, पुटिंग अ नेगेटिव साइन ऑन ए वेक्टर reverses its direction. Putting a negative sign on a vector reverses its direction. ठीक है, its magnitude remains same, but direction becomes opposite. ठीक है, जैसे मान लो ये एक 5 न्यूटन का एक फोर्स है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, तो हम बात कर रहे हैं माइनस ए वेक्टर की, ठीक है, माइनस से, तो ये जो वेक्टर है वो ऐसा हो जाएगा 5 न्यूटन इस तरफ, तो इसकी मैग्नीट्यूड 5 ही न्यूटन होगी, लेकिन डायरेक्शन पहले ही अगर ईस्ट में था तो अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि उसी वेक्टर को हम उल्टा कर रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी, मतलब फोर्स है तो फोर्स ही रहेगा, ये नहीं होगा कि फोर्स है तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, पहले जो था उसका उल्टा। क्लियर। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ, बोलो नेक्स्ट टर्म, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। Equality of vectors. Two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be equal if their magnitude and direction both are same. If their magnitude and direction both are same. ठीक है, they must represent the same physical quantity. They must represent the same physical quantity. ठीक है, क्लियर। अच्छा ये बताओ, 5 न्यूटन ठीक है, सेम वेक्टर है या नहीं है, पक्का। अच्छा 5 न्यूटन 5 न्यूटन्स, ठीक है, और 5 न्यूटन्स इक्वल वेक्टर है या नहीं है, क्यों नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा ये 5 न्यूटन्स and 5 meters, सेम वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स और नॉन इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि एक फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। बोलिए, आगे चलें। नेक्स्ट लिखिए, फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखिए, फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स।